नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। इंसान अगर किसी चीज़ की चाह रख ले तो उसे पाकर ही रहता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। खासकर शिक्षा की बात की जाए तो आज की दुनिया में शिक्षा बेहद ज़रूरी है और शिक्षा के ही आधार पर कोई भी आगे बढ़ सकता है। हजार मुश्किलें सामने आ जाए, हजार परिस्थितियां सामने आ जाए, लेकिन अगर मन में विश्वास हो, अगर मन में ठान लिया जाए तो मंजिल तक इंसान पहुंच कर ही रहता है। और ऐसा ही बिहार के रहने वाले एक युवक के साथ हुआ। खेती बाड़ी करना उसकी मजबूरी थी, जहां वो खेती कर अपना भरण पोषण करता था, अपने परिवार की मदद करता था, लेकिन कभी उसका मन बिहार के खेतों में नहीं लगा, क्योंकि उसका मन जेएनयू के तरफ था। वो चाहता था उच्च शिक्षा पाना, वो चाहता था जेएनयू के कैंपस में पढ़ाई करना, और आखिरकार उसकी मेहनत ने सफलता पा ही ली। उसकी खेती बाड़ी करने की जो मजबूरी थी वो अब खत्म हो गई है। बिहार के इस युवक ने जेएनयू में एडमिशन पा लिया है। दरअसल बिहार के रहने वाले एक दिहाड़ी मजदूर ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा लिया है। किसान परिवार से आने वाले आदर्श कुमार ने 22 साल की उम्र में जेएनयू के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लिया है। इसके लिए आदर्श ने CUET परीक्षा क्वालिफाई की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के भोजपुर जिले के छपरापुर गांव के रहने वाले आदर्श के पिता सत्येंद्र कुमार और बड़े भाई प्रीतम कुमार दिहाड़ी मजदूर हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार आदर्श बचपन से ही सेना में अधिकारी बनना चाहते थे। इसके लिए वे लगातार तैयारी भी कर रहे थे। 10वीं क्लास में आदर्श के 75% नंबर भी आए थे। वहीं 12वीं क्लास में 58% नंबर आए थे। इसके बाद आदर्श ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। मगध यूनिवर्सिटी में आदर्श ने मैथ्स ऑनर्स में एडमिशन लिया। उनके मुताबिक उनका बैच 2018 से 2021 के बीच का था, लेकिन पिछले 5 सालों में आदर्श का ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो पाया। आदर्श ने बताया है कि वो काफ़ी परेशान हो गया था। ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते थे, लेकिन जब डिग्री ही नहीं है तो इसका क्या फ़ायदा। इसके लिए यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन भी किया, पुलिस से लाठी भी खाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी में रेगुलर वाइस चांसलर रहेगा तभी तो कोई फैसले लिए जाएंगे। आदर्श ने आगे बताया कि वो साल 2018 में 12वीं पास करके दिल्ली गया था। दिल्ली आने का कारण था नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि NDA का SSB इंटरव्यू, लेकिन आदर्श अंग्रेजी में कमजोर होने की वजह से SSB का इंटरव्यू नहीं निकाल पाया। उसके बाद आदर्श ने दिल्ली में रहकर ही तैयारी शुरू कर दी, लेकिन दिल्ली में रहना खाना काफ़ी महंगा था, तो उसने बिहार के लोगों से संपर्क किया। उसके साथ फैक्ट्री में भी काम किया, लेकिन मजदूरी के साथ साथ पढ़ाई करना संभव नहीं था। आदर्श का सपना था कि वो सेना में अधिकारी बने, लेकिन उम्र ज़्यादा होने के कारण उसने तय किया कि वो अब UPSC की तैयारी करेगा। आगे आदर्श ने बताया कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन DU की फीस ज़्यादा होने के कारण आदर्श ने JNU में एडमिशन लिया। आदर्श ने जापानी लैंग्वेज कोर्स में दाखिला लिया है। आदर्श ने बताया है कि JNU में फीस और खाने का खर्च बेहद कम, एग्जाम की फीस DU में काफ़ी ज़्यादा है, वो इतना खर्च नहीं उठा सकता। आदर्श को JNU में जापानी भाषा पढ़ने के लिए एडमिशन मिल गया है। जिस दिहाड़ी मजदूर युवक को SSB के इंटरव्यू में इसीलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि वो अंग्रेजी में कमज़ोर था, उसी युवक ने आज JNU में फॉरेन लैंग्वेजेस में एडमिशन लिया है। जापानी लैंग्वेज सीखने के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में उसका दाखिला हुआ है, और आज पूरा बिहार इस पर गर्व कर रहा है कि एक दिहाड़ी मजदूर होने के साथ साथ फैक्ट्री में धक्के खाने के साथ साथ आज वो इस मुकाम पर पहुंचा है जिसका सपना उसने बचपन से देखा था। कई लोगों के लिए, कई वर्ग ऐसे हैं जिनके लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना एक बहुत बड़ा सपना होता है, वहाँ दाखिला लेना एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा सपना होता है, और कई लोग इस सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज आदर्श ने अपने सपने को पूरा कर लिया है, अपने सपने को हकीकत में उतार दिया है, और आज इसका एडमिशन JNU में हुआ है, जिसके बाद पूरा बिहार इस पर बेहद गर्व महसूस कर रहा है। पूरे बिहार को आदर्श के लिए खुशी है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।